हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि मन को परेशान करने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है? पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब बहुत सारे वीडियोस देखे और लोगों की बातें सुनी, उसके बाद जिसका ये वीडियो है उनकी आईडी पर गए, तब हमें क्लियरिटी पता चली कि भाई ये सच में ऐसा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए है। तो भाई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रोड एक्सीडेंट होना आज के समय में हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट होता ही होता है। और एक तो मैंने बहुत कम कहा है, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन उनके घर पर अ, लोगों के ऊपर क्या बीतती है ये तो पर्सनल वही लोग समझ सकते हैं। क्योंकि ये अनुभव बहुत बुरा होता है, किसी के साथ इतना बुरा हो जाता है कि उसे भुलाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि राजवीर जी के साथ हुआ था एक रोड एक्सीडेंट, और वो केस अभी तक चल रहा है। मतलब कि अब शुरू हुआ है, शायद अब कब तक चलेगा पता नहीं, प्रूफ हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन ऐसा ही एक केस आया है और उस केस के बारे में सुनने के बाद तो रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो बात करते हैं हम। एक चैनल है फूड व्लॉगर, चटोरी रजनी, इनको आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि वो कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। और उनकी जो टैग लाइन है भाई, आज देखते हैं पति के लंच में क्या है। तो भाई ये टैग लाइन सुनते ही सबको उनका नाम याद आ ही जाता है, क्योंकि इसी टैग लाइन की वजह से वो वायरल हुई थी। वैसे तो वो 2013 से फेसबुक पे थी, लेकिन यूट्यूब पे कोरोना के टाइम पे आई और फिर तो उन्होंने धमाल मचा दिया। उनके बेटे का पूरा सहयोग रहा और उनके पति संगीत जैन, उनका भी पूरा सहयोग रहा और इन्हें कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। सबसे बड़ी बात कि इनकी हम पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। इनका नाम है रजनी जैन। इनकी शादी 2007 में हुई थी और उससे पहले ये मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और उसके बाद ये इनका बचपन और ज़्यादातर समय इनका चेन्नई में बीता है, लेकिन फिर फाइनली ये आ जाती हैं दिल्ली में। दिल्ली में अब रह रही हैं और सब कुछ अच्छे से जा रहा था, बहुत अच्छे से जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। इन्होंने 2007 में शादी की थी और 2008 में इनका एक बेटा हुआ था। इनकी फैमिली में यही तीनों लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बेटा। बेटा इनकी जान था, क्योंकि इकलौता बेटा और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होनहार, उसने कई ट्रॉफीज़ भी जीती हैं। इसी तरह इनकी माँ भी जो हैं चटोरी रजनी, इन्होंने भी बहुत अवार्ड जीते हैं कुकिंग की वजह से, क्योंकि इन्होंने फिर कुकिंग सीखी थी, उसके बाद ही ये वीडियो बनाने शुरू किए थे इन्होंने। और इनका बेटा ही इनके वीडियो बनाता था। अब ये बहुत खुश थी कि फाइनली चैनल भी ग्रो हो रहा है, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। लेकिन एक दिन वो काली रात आई जिस दिन इनके चेहरे की हंसी ही चली गई। मतलब कि इनका जो बेटा है अभी वो 17 साल का है और 17 तारीख की रात को इनके बेटे के दोस्त का बर्थडे था। तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शाम को ही निकल गया था। मम्मी पापा ने परमिशन दे दी, क्योंकि भाई बेस्ट फ्रेंड था, उसके बर्थडे में गया था। और रात को इनके पिताजी ने फ़ोन किया भाई संगीत जैन जी ने कि बेटा कितने बजे तक आओगे। तो उसने कहा पापा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बस थोड़ी देर में ही मैं निकलने वाला हूँ। सभी लोग निश्चिंत हो गए कि चलो फाइनली वो आ जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनके बेटे से लास्ट बार बात कर रहे हैं। वो इंतजार करते रहे कि बेटा आएगा, लेकिन बेटा नहीं आया। अब ये दुखद घटना उन्हें पता चलती है जब तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जब वो वापस लौट रहा था तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था कि उसे बचाया ही नहीं जा सका। हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया और उसके बाद से चटोरी रजनी जी के चैनल पर कोई वीडियो नहीं था।
लेकिन 18 तारीख को इन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने सूचना दी कि भाई हमारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, इस दुखद घड़ी में आप लोग साथ दें। तो भाई सभी लोग उनके साथ हैं क्योंकि उनका इकलौता बेटा था, और कहते हैं इकलौता बेटा उनका बहुत ही प्यारा भी था क्योंकि इतना होनहार और इतना अच्छा अपने माँ और अपने पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, जैसा कि वीडियो में दिखाई देता था, और सुना भी ऐसा ही है। अब बहुत लोग नहीं जानते होंगे उन्हें, क्योंकि जो लोग किचन का या कुकिंग का कोई भी चैनल नहीं देखते होंगे वो नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर कोई देखता है तो वो उन्हें ज़रूर जानता होगा। उनके हेयर स्टाइल से ही उनकी पहचान थी, क्योंकि उनकी हेयर स्टाइल यहाँ तक कि बाल थे, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी, क्यूट सी, और उनकी स्माइल ही इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन आज वो स्माइल कहीं गुम हो गई। तो उनके दुख में हम सब उनके साथ हैं, और भगवान करे उनके बेटे की आत्मा को शांति मिले, और वो अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए और उन्हें संभाला। भाई कोई शब्द इस वक्त कहने के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द छोटे पड़ जाएंगे एक माँ के सामने जिसका बेटा गया है। कुछ भी कहो, लेकिन एक माँ का हाल क्या होगा वो तो वही जान सकती हैं। और कह सकते हैं कि बेटे के जाने के बाद उनकी हालत ऐसी है कि जो पोस्ट आई है तो उन्होंने ये कहा कि पता नहीं कब वो चैनल पर आएंगी, लेकिन उनके बिहाफ में उनकी ये जो संभालते हैं चैनल, उन्होंने ये पोस्ट डाली है। तो भाई ये पोस्ट मिलने के बाद ही हमें पता चला। वैसे तो वीडियोस बहुत आ रहे थे, 17 तारीख से ही आ रहे थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना आए दिन फेक न्यूज़ आती रहती हैं। तो सबको यही लगा कि शायद कोई फेक न्यूज़ होगी, किसी ने कुछ ऐसे ही डाल दिया होगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, लोग किसी की भी फ़ोटो पे माला डालकर वीडियो अपलोड कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज सुबह जब मैंने देखा वीडियो तब मुझे विश्वास हुआ, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक श्रद्धांजलि वाला वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि ज़रूरी भी है। वो भी सोशल मीडिया पे हैं और हम भी हैं, तो साथ देना तो बनता है, एक दूसरे के साथ से ही सहारा मिलता है, और बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े रहें। तो भाई उनके बेटे के मन को शांति मिले, और सब कुछ धीरे धीरे जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जीवन है और चलता ही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, मन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है। आई होप आप लोग भी सपोर्ट करेंगे और प्रे करेंगे कि भाई सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए और उनके बेटे को शांति मिले। आज 19 तारीख है, और 19 तारीख को उनका बेटा इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा। उसको श्रद्धांजलि आज दी जा रही है, दिल्ली में ही उनका क्रियाकर्म होगा और सारी विधियां होंगी। तो भाई फिलहाल तो जब तक मेरा वीडियो आएगा तब तक तो हो चुका होगा। तो आप लोग बस प्रार्थना करिए कि उनके आत्मा को शांति मिले, और उनको हिम्मत मिले, उनकी फैमिली को, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो आप लोगों को ये सोचना अगर ठीक लगी है और मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि सभी को सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार करिए किसी दूसरे वीडियो का, और जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।